भारतीय अफीम किसान संघर्ष समिति मध्य प्रदेश राजस्थान के बैनर तले बड़ी संख्या में अफीम काश्तकार नीमच के दशहरा मैदान में एकत्रित हुए। यहां उन्होंने केंद्र सरकार और वित्त मंत्रालय से सीपीएस पद्धति से अफीम की खेती को बंद किए जाने की, अफीम किसानों को सन 1997-98 में कटे अफीम लाइसेंस को पुनः बहाल किए जाने की मांग की है। दशहरा मैदान में नीमच जिले के साथ साथ मध्य प्रदेश, मंदसौर, राजस्थान, पड़ोसी राज्य राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के और चित्तौड़गढ़, कोटा आदि जिलों के किसान इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, जहां उन्होंने अफीम किसानों से जुड़ी समस्या से संबंधित तख्तियां हाथों में लेकर प्रदर्शन किया है। वहीं मौके पर महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री सहित अन्य वरिष्ठ जनों के नाम एक ज्ञापन दिया है, जो डिप्टी नारकोटिक्स कमिश्नर नीमच के प्रतिनिधि और नीमच कलेक्टर प्रतिनिधि को दिया गया है। ज्ञापन में मुख्य रूप से सीपीएस पद्धति से अफीम की खेती बंद किए जाने और सन 1997-98 में ओलावृष्टि के कारण कटे गए लाइसेंस पुनः बहाल किए जाने की मांग की है। किसानों का कहना है कि सीपीएस पद्धति से उन्हें पोस्ता दाना उत्पादन कम होता है, गुणवत्ता भी अच्छी नहीं होती है। इतना ही नहीं, फसल की काफ़ी दिनों तक निगरानी रखनी पड़ती है। इसके साथ किसान को आर्थिक व मानसिक दोनों तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है। कानून ने अफीम के दाम बढ़ाने और उक्त मांगों को लेकर जल्द से जल्द निराकरण करने की केंद्र सरकार से अपील की है। हमारी प्रमुख मांग है भारत सरकार से है, जिन्होंने रबड़ की पॉलिसी सीपीएस के रूप में जारी कर दी। हमने कभी भी सीपीएस नहीं मांगा, वो थोपा गया सीपीएस पद्धति समाप्त किया जाए और खेत में अभी जो खड़ी फसल है उसको लूटने चीरने का तुरंत आदेश दिया जाए और 97-98 से जितने भी पट्टे कट चुके हैं उन सबको लूटने चीरने का दिया जाए। ये हमारी डिमांड है, मेजर और प्रमुख। आज किस प्रकार से विरोध किया गया है, किसको ज्ञापन देंगे, क्या रहेगा? हम लोग प्रधानमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री को ज्ञापन, वित्त मंत्री को ज्ञापन, कलेक्टर साहब के प्रतिनिधि को देंगे और नारकोटिक्स कमिश्नर को ज्ञापन, नारकोटिक्स कंट्रोलर और आयुक्त ग्वालियर को देंगे। हम कह रहे हैं कि जब जो चीज़ हम लोग नहीं मांग रहे हैं आप उनको जबरदस्ती क्यों दे रहे हो? जैसे मेरे को शुगर है, गुलाब जामुन नहीं खाना है, आप उनको दिए जा रहे हो। तो अगर आप अच्छा कर रहे हो, प्रधानमंत्री महोदय माना कि अच्छा कर रहे हैं, तो रात के अंधेरे में क्यों कर रहे हो? इनको सबसे पट्टे के पैसे लेकर के लूटा भी है और कूटा भी है। कोई भी पट्टा बिना पैसे का नहीं दिया गया। मैं आरोप नहीं लगा रहा, मीडिया के समक्ष हम आज मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री महोदय और मुख्यमंत्री महोदय नारकोटिक्स कमिश्नर को बताना चाहते हैं, हम ये आए हुए भीड़ पैसे देकर बुलाई गई नहीं है। ये पीड़ित किसान है, कोई 200 खर्च करके आया, कोई 400 खर्च करके आया, किसी के मजबूरी थी तो भी आया, कोई ठंड थी तो भी आया। तो प्रधानमंत्री महोदय, हम 24/11/2013 को चित्तौड़ की धरती पर धरना दे रहे थे, आपने वादा किया था वो मेक इन इंडिया का अफीम पट्टा सभी किसानों को दिया जाए। और अभी जो रबड़ की पॉलिसी सीपीएस हमने कभी भी नहीं मांगा था। कहाँ से किसान आए? देखो, राजस्थान, मध्य प्रदेश के सभी जिलों के सभी तहसीलों से किसान हैं और हम सोशल मीडिया के थ्रू जोड़ करके प्रयास किया है हमारा। और यदि खेत में खड़ी अफीम फसल को अभी समय रहते, जब फसल पक जाती है, अगर टाइम पे उसको चीरा नहीं लगता है तो वो फसल खराब हो जाती है। तो अगर वो समय से पहले, ये हमारा डिमांड है, हमको लूटने चीरने का आदेश दे दीजिए और ये हमारी प्रमुख मांग। आपकी मांगे नहीं मानी जाएगी तो आगे क्या रुख रहेगा? हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तो देखो, हम लोग वैसे मैं पेशे से शिक्षक हूँ, लेकिन संवैधानिक दायरे में रह करके मैं प्रधानमंत्री महोदय और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय से भी मिलना चाहूँगा। आप लोग जय जवान जय किसान का नारा तो दे रहे हो, जो लाल बहादुर शास्त्री साहब ने दे रखा है, उन्होंने अनाज में आत्मनिर्भर कर दिया, विज्ञान में आत्मनिर्भर कर दिया। और आज हमारी रोजी रोटी को आप छीन करके, किसानों से छीन करके कंपनियों को क्यों दे रहे हो? मैं आपको एक उदाहरण मीडिया के माध्यम से देना चाहता हूँ कि हम लोग पहले गाँव में देशी दारू के नाम से दारू निकालते थे, बेचते थे और पीते थे। हमसे दारू छीन लिया गया। मैं 1 to 1 पैसे से सीखा हूँ, मैं उदाहरण बता रहा हूँ, ये रियल है। दारू छीन लिया गया और आज बड़ी बड़ी कंपनियां निकाल रही है। जिस तहसील में एक ठेका होता था, उस गांव में, हर एक गांव में 4-4 ठेके हो गए। बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए? जब दारू से नशा फैल रहा है तो किसान, तो अफीम से तो दवाई बनती है, पोस्ता दाना बनता है, 400 प्रकार की दवाइयाँ बनती है। तो आप लोग इस अफीम खेती को वोट और नोट की फसल मत बनाइए। आगे क्या रुख रहेगा? आगे रुख तो ये रहेगा कि भाई हम लोग मांग करेंगे, अगर नहीं होगा तो सब लोगों से आप लोग बताओ क्या करना है भाई? आंदोलन करेंगे, रोड पे उतर के, रोड पे चक्का जाम हो जाएगा।